हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैं रोज़ आपके लिए कहानी भूतों की और जिन्नातों की रोज़ लेके आता हूँ। तो अगर आपको ये स्टोरीज़ रोज़ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बता दो कि अगर आपको शॉर्ट स्टोरी सुनना पसंद है और आपके पास ये लंबी कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है तो आप मेरे दूसरे चैनल को, जिसका नाम टू स्केरी शॉर्ट, ये वही स्टोरीज होते हैं इसके शॉर्ट वर्जन, मतलब इस लंबे वीडियो को मैं कट करके अलग अलग स्टोरीज को शॉर्ट बना के दिन में 2 से 3 बार अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको वो चैनल चेकआउट करना है तो आपको वो चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे आज के डरावनी कहानियों के साथ। मेरा नाम अमय है। मैं कर्नाटका के हुबली सिटी में रहता हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ ये 4 साल पहले की है। ये सब मेरे एक दोस्त के मामा के साथ हुआ था। मेरा ये दोस्त सिद्धार्थ मेरे पड़ोस में ही रहता है। तो कहानी ऐसी है कि सिद्धार्थ की मामा, जिनका नाम विट्ठल था, वो एक ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे और वो रात में ही अपने रात ऑटो चलाते थे। वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रेलवे स्टेशन से ओल्ड हुबली तक ऑटो चलाते थे। तो एक रात रोज की तरह वो रात 11 बजे के करीब अपना ऑटो लेकर घर से निकल गए। फिर रात में 3 बजे के करीब उनको एक औरत मिली। उसने अपने गोद में एक छोटा बच्चा लिया था। सीसीटीवी में उनका ऑटो 3 बजे के करीब ही इस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखा दिया, इसलिए हमें पक्का टाइम पता है। वो औरत दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगी थी। उसने मामा का ऑटो रुकवाया और बोली कि उसको चटपेट नाम के एक जगह पे जाना है। मामा ने उसको ऑटो में बिठा लिया और वहाँ से निकल गए। वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर एक जगह पर 2 कब्रिस्तान पड़ते थे, और एक मुस्लिम का और एक क्रिश्चियन का कब्रिस्तान। उन दोनों के बीच में से एक रोड जाती थी। तो वो अपना ऑटो लेकर जैसे ही वो उस रास्ते से निकलने लगे तो उस औरत का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि बहन जी, आपका बच्चा इतना क्यों रो रहा है। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। वो भी चुपचाप ऑटो चलाते रह गया। कुछ ही देर में वो चंद पेट सर्कल में पहुंच गए जहाँ उस औरत को जाना था। वो दोनों कब्रिस्तान में ही उसी जगह से ही शुरू होते थे। वहाँ पहुँच के मामा ने पलट के देखा तो उनकी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो औरत अपने बच्चे को खा रही थी। उसने अपने बच्चे को उसके पैरों तक मांस नोच नोच के खा लिया था। बच्चे की सिर्फ हड्डियाँ लटक रही थी। उस औरत के मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था। मामा ने जैसे ही वो सब देखा, वो उसी वक्त ऑटो से निकलकर भागने लगे। लेकिन वो औरत भी उनके पीछे आ गई और उनकी पीठ पर जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे वो ज़मीन पर गिर गए। लेकिन वो किसी तरह उठे और वहाँ से भागते हुए अपने घर पहुँच गए। घर आकर उन्हें उन्हें सारे बात अपने घर वालों की बताई और फिर नहाकर कपड़े बदल कर सो गए। लेकिन उसके बाद वो उठे ही नहीं, उनकी मौत हो गई। जब हमें पता चला कि विट्ठल मामा की डेथ हो गई है तो हम सब भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया कि मामा की मौत एक्सट्रीम शॉक की वजह से हुई थी, क्योंकि जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी आंखें खुली थी और जब उन्होंने देखा तो उनकी जीभ भी उन्होंने दांतों के बीच में काट ली थी। उनकी पूरी बॉडी पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, सिवाय उनके घुटनों और कोहनियों पर लगे कुछ खरोचों के। उन्होंने कुछ बहुत ही डरावनी चीज़ देखी थी, जिसको देख के डर के मारे उनकी मौत हो गई। आज भी रात में उस रोड से कोई नहीं आता जाता, खासकर अमावस्या के रात को, क्योंकि ये घटना अमावस की रात को ही मेरे मामा के साथ घटी थी। वो औरत कौन थी आज भी किसी को नहीं पता चला। मेरा नाम समीर है। मैं नेपाल से मैं रहता हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी मम्मी और उनकी बड़ी बहन के साथ हुई थी।
मम्मी ने मुझे बताया कि जब वो दोनों छोटी थी तभी से उनकी बहन को भूत और आत्मा वगैरह दिखाई देते थे, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं बताती थी क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, लेकिन इंसान की तो फितरत ही है दूसरे की कामयाबी से जलना। इसीलिए किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया। धीरे धीरे वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होती गई। रात में सोते सोते अचानक उठ जाती। उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे कोई बाहर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। कदमों की आवाज़ ऐसी होती कि जैसे कोई हैवी बूट्स पहन के सीढ़ियों से उतर रहा हो। फिर वो कदमों की आवाज़ चलती हुई उनकी किचन में आती और फिर उन्हें सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आती। लेकिन सुबह जब किचन में देखते हैं तो सारे बर्तन अपने जगह पे ही होते हैं। ये आवाज़ें सिर्फ उन्हें को सुनाई देती थी, घर में और किसी को नहीं सुनाई देती। लेकिन धीरे धीरे ये सब हद से ज़्यादा होने लगा। उनको दिन में भी वो साया दिखाई देने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये सब बता ही दिया, लेकिन उन लोगों ने एज यूजुअल उसका मेम समझ के टाल दिया। वो सारी बातें अपनी बहन यानी कि मेरी मम्मी को बताया करती थी, लेकिन मेरी मम्मी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन एक रात वो दोनों बहनें रात में अपने कमरे में बैठे देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। उस साय के चलने की वो आवाज़ जो उन्हें सुनाई देती थी वो हमेशा 12 बजे के बाद ही आती थी। तो उस रात जब 12 बजने वाले थे तो वो मेरी मम्मी से बोली कि सुनो, 12 बज गए हैं और अब वो आने वाला है। और फिर 12 बजते ही वो कदमों की आवाज़ ही सुनाई देना चालू हो गए। लेकिन इस बार वो आवाज़ मेरे मम्मी को भी सुनाई देती। वो साया सीढ़ियों से होते हुआ उनके कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया। तो उन दोनों ने डर के मारे धुआं फूटने चालू कर दिया। तो वो साया वहाँ से किचन में चला गया और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। लेकिन तभी मेरी मासी को पता नहीं क्या सूझा और उन्होंने उठ के कमरों की लाइट बंद कर दी और वो दोनों कमर के अंदर छुप गए। लेकिन वो उनकी भूल थी, क्योंकि वैसे करते ही वो साया फिर से नीचे आने लगा। इस बार वो साया उनके दरवाजे के सामने पहुंचा और जोर से उनके दरवाजे पर लात मारने लगा। दरवाजे उन्होंने खोल दिया और फिर वो उनके कमरे के अंदर आ गया। वो साया उनको छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको छू नहीं सका क्योंकि वो दोनों उस वक्त दुआएं पढ़ रही थी। वो दोनों उस साया की सांसों को भी महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो उनको छू नहीं सके। तो कुछ देर बाद बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही उन्होंने लाइट ऑन कर दी, लेकिन वो शैतान उनकी खिड़की में ही खड़ा था। उन्होंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। चीख सुनकर उनके मम्मी पापा जल्दी से उनके कमरे में आ गए। तो उन्होंने उनको सारी बात बता दी। इस बार उनके मम्मी पापा ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। अगली सुबह वो लोग एक बड़े मौलाना के पास गए। तो मौलाना के पास होके वो हैरान रह गए। मौलाना ने बताया कि उनके ऊपर उनके एक रिश्तेदार ने काला जादू करवाया है उन्हें मरवाने के लिए। उनके ऊपर एक ताकतवर लड़के की रूह को छोड़ा गया है। फिर मौलाना ने उनका झाड़ फूक किया और उनको एक तावीज़ पहनने को दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा नाम आयुष है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने दोस्त की वासु के चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहूँगा। वासु के चाचा को उनके मोहल्ले में सब लोग मुन्ना कह के बुलाते थे। तो एक बार साल 2013 जनवरी का महीना चल रहा था। पूरे बनारस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। हर तरफ कोहरा ही छाया रहता था। मुन्ना चाचा की आदत थी कि वो रोज शाम को पान खाने के लिए गुड़ वालिया जाया करते थे। तो इस शाम भी वो रोज की तरह वो अपनी बाइक लेकर पान खाने के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया। तो वो वही अपने एक दोस्त के घर पे रुक गए। शाम के करीब 9 बजे जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो वो अपने घर के लिए जाने लगे। वहाँ से आते हुए
एक नाले के ऊपर बने एक पुल से आना होता था। वैसे तो रात ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन धूल और ठंड की वजह से बाहर कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। तो वो जैसे ही अपने पुल के पास पहुंचे, उन्हें वहाँ एक औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे चलती हुई जा रही थी। उसको देख के मुन्ना चाचा ने उससे पूछा, बहन जी, क्या आपको किधर जाना है? तो वो औरत बोली, बस थोड़ा सा आगे तक। धुंध की वजह से मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। तो मुन्ना चाचा ने उससे कहा, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो औरत मान गई। वो दिखने में भी एकदम नॉर्मल लड़की की तरह ही दिख रही थी। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऊंची नाक। चाचा ने उसको बाइक पर बिठा लिया और वहाँ से जाने लगे। और वहाँ से कुछ देर जाने के बाद मुन्ना चाचा ने पान थूकने के लिए एक दुकान से एक पानी की बोतल खरीद ली और थोड़ा सा पानी पी के वो बोतल उस औरत को देके बाइक स्टार्ट करके चलने लगे। लेकिन उस औरत ने 8-10 सेकंड में ही वो पूरी बोतल खाली कर दी, रास्ते में फेंक दी। वो देख के चाचा को हैरानी हुई कि इस औरत को इतनी ठंड में भी इतनी प्यास लगी थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस बाइक चलाते रहे। वो औरत भी कुछ नहीं बोली। तभी थोड़ी देर जाकर चाचा एक मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें अचानक से अपनी बाइक बहुत हल्की मुंह से गिरने लगी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अभी गायब हो चुकी थी। चाचा ने जल्दी से बाइक मंदिर के पास लगा दी और मंदिर के पुजारी को सारा बात बता दी। तो पुजारी ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी और अगर तुम किसी और रास्ते से जा रहे होते तो वो तुम्हें मार डालती। लेकिन मुरकटा बाबा के मंदिर के पास जाने से तुम आज बच गए। उसके बाद चाचा तुरंत घर आ गए और किसी को बिना कुछ बोले सो गए। लेकिन रात में उन्हें बहुत तेज़ बुखार आ गया और अगले सुबह उन्होंने सारी बात अपने घर वाले को बताई। तो सब लोगों ने मुरकटा बाबा का धन्यवाद किया उनकी जान बचाने के लिए। मेरा नाम वेजिटा है। मैं 19 साल की हूँ और मैं आसाम में रहती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है जिस कमरे में पूजा की जाती है उसके बगल वाले कमरे में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जिस घर में ऐसा नहीं होता उस घर के लोगों को बुरे सपने आते हैं। हमारे घर में मेरा कमरा हमारे पूजे घर के बिल्कुल सामने था। रात में मैं कमरे में अकेली ही सोती थी। तो एक रात में अकेली अपने कमरे में बैठी देर तक पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे तेज़ नींद आने लगी। तो मैंने जल्दी से सब किताबों को ऐसे ही उठा के साइड में रख दिया और सो गई। मैंने किताबों को अच्छे से बंद करके नहीं रखा था। नींद की वजह से मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानती भी नहीं थी। तो सोने की थोड़ी देर बाद ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बिस्तर पर लेटे हुए बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा बेड ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। और मेरे बेड की चारों तरफ एक सफ़ेद रंग के कपड़े ने एक साया चक्कर लगा रहा था। लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मैं लेटे लेटे भगवान को याद करने लगी थी और तभी मेरी आँख लग गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसलिए मैंने भी उस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो सब सपना था या हकीकत थी। लेकिन वो जो कुछ भी था मेरे लिए बहुत डरावना था। मेरा नाम कुसुम है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी में शुरू से ही कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती ही रहती है। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी थी। ये साल 2017 की बात है। मैं तब 12th क्लास में पढ़ती थी। मेरे एक फ्रेंड ने तब मुझे काले जादू के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि वो काले जादू की हर एक क्रिया के बारे में जानता है और वो हर रात काले जादू के बारे में पढ़ाई करता है। मैंने कहा मुझे इन चीज़ों में नहीं सुनना, क्योंकि मैं बचपन से ही इन चीज़ों से बहुत डरती थी। इसलिए उस दिन मैंने तय किया कि मैं अब उससे कभी बात नहीं करूँगी।
मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मेरे 12 के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, और तभी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन पहले मैं ऐसे नहीं थी। मैं सबसे बहुत प्यार से बात किया करती थी। कुछ ही दिनों बाद मैंने नींद में चलना भी शुरू कर दिया। गुस्से में मैं चिल्लाने लगती कि मैं सबको मार डालूंगी। एक रात मैं अपने दादाजी को भी चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने मुझे रोक लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, मुझसे डरने लगे थे। सब मेरे पास आने से भी डरते थे। धीरे धीरे मेरी हालत और ख़राब होने लगी। मैं दिन में तो ठीक रहती, लेकिन रात को 2 बजते ही मेरी हरकतें फिर से चालू हो जाती। मेरे पापा ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन हमने एक बाबा को हमारे घर बुला लिया, तो उन्होंने बताया कि कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है। लेकिन मेरे पापा इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन फिर उस बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी आने वाली पूनम की रात को मारी जाएगी। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो जैसे मैं कहूँ वैसा कर लो। पापा मान गए। मेरी माँ तो बाबा की मान सुन के ही रोने लगी। पूनम की रात आने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। फिर 2 दिन बाद वो बाबा फिर से हमारे घर आ गए, तो उनको देखकर मैंने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। लेकिन मंत्रों की वजह से उन्होंने किसी तरह मुझे शांत किया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर झाड़ फूँक करके बताया कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। मैंने भी उनको अपने उस फ्रेंड के बारे में सारी बात बता दी। मैंने कहा कि ये सब ज़रूर उसी ने मेरे पे किया होगा, और इतना कह के मैं रोने लगी और शिवजी को याद करने लगी। शिवजी मेरे आराध्य है और मुझे हमेशा मुसीबतों से बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि बेटी, तुम्हारी लड़ाई तो तुमको खुद ही लड़ना पड़ेगी। फिर उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। उन्होंने मुझे शमशान में जाके शिव की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक नवराज की माला भी दी, जिसको पहन के मुझे वो पूजा करनी थी। बोले कि वो माला तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन ये सब तुमको अकेले ही करना पड़ेगा, इसमें कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे पूजा की पूरी विधि बताई, और फिर उसी रात मैं उस शमशान में बैठ के शिव जी की पूजा कर रही थी, तो मुझे लगा जैसे कोई और भी शमशान में आया है। मैंने देखा तो वो मेरा वही फ्रेंड था। वो भी शमशान में बैठ के काला जादू कर रहा था। उसको वहाँ देखकर मैं समझ गई कि आज रात तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू तो निकलने लगे थे। मैं बस मनी मन शिवजी को याद कर रही थी, और कुछ ही देर बाद मेरे सामने वो आत्मा प्रकट हो गई जो इतने दिनों से मुझे हावी हो रही थी। वो एक आदमी की आत्मा थी। उसकी स्किन जली हुई थी, और वह आत्मा मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि शायद वो रुद्राक्ष की माला पहनने की वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन तभी मैंने ध्यान दिया कि वो माला तो मैं घर पे ही भूल गई थी। तो फिर वो आत्मा मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? मैंने उस आत्मा से पूछा कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उस आत्मा ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है, और तो आज तुम्हारी आखिरी रात है। मैं तो तुमको अभी कब का मार चुका होता, लेकिन तुम्हारे पास जो बैठा है वो मुझे तुम्हें मारने नहीं दे रहा हूँ। उसे बोलो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तब तुमको मार दूँगी। उसकी बात सुन के मैं अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने फिर से उससे पूछा कि कौन बैठा है मेरे बगल में। तो वो आत्मा बोली कि वो बात की खाल पर के बैठा है, और उनके गले में सांप लटका है, और उसके पूरे शरीर पर राख रखी हुई है। मैं समझ गई कि वो तो शिवजी है। मैंने शिवजी को याद किया और ज़ोर ज़ोर से हर हर महादेव बोलने लगी। मेरे शरीर में एक ताकत सी आ गई थी। फिर वो आत्मा मेरे साथ में से जाके मेरे उस फ्रेंड के पास चली गई। दिन भी निकलने लगा था। मैं ज़िंदा बच गई थी। फिर मैं उठी और अपने घर वापस चली गई।
घर आकर मैंने अपने घर वालों को और उन बाबा को सारी बात बता दी। बाबा ने कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि खुद शिव जी तुम्हारे साथ हैं।